ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर क्या है? वेल, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट मींस दैट कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये जो जानकारी है हमें वो इंडिकेटर से ही मिलती है। ओके, तो जनरली हम इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहें या इंडिकेटर कहें, एक ही बात है। तो जनरली इंडिकेटर को हम दो मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है कॉमन इंडिकेटर, सेकेंड है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पहले हम कॉमन इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। कौन कौन है कॉमन इंडिकेटर? देखिए, थ्री मेन कैटेगरी है कॉमन इंडिकेटर की। फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, सच एज लिटमस जनरली लिकेन से ऑब्टेन होते हैं, रेड कैबेज एंड टर्मेरिक। तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर को शो करेंगे और बेसिक मीडियम में अलग कलर को शो करेंगे। सेकेंड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स को डिफरेंट स्मेल्स को प्रोवाइड करेंगे एसिडिक मीडियम में और डिफरेंट स्मेल को प्रोवाइड करेंगे बेसिक मीडियम में। ओके, तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के? अनियन, क्लोव एंड वनीला। तो ये डिफरेंट स्मेल को शो करते हैं एसिडिक में और डिफरेंट स्मेल को बेस में। सिमिलरली अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर जनरली ये लैब में प्रिपेयर होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, जो एसिडिक में अलग कलर और बेसिक में अलग कलर शो करते हैं। तो ये तो बात थी कॉमन इंडिकेटर की। अगर हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में या फिर सब्सटेंस में अलग अलग कलर को शो करेंगे। ठीक है, ये जनरली सॉल्यूशन के फॉर्म में, स्ट्रिप के फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है पीएच। तो पीएच का मतलब क्या? देखिए स्टूडेंट, पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर हम इसी पोटेंशियल या इसी पावर ऑफ हाइड्रोजन को किसी स्केल के फॉर्म में क्वांटिफाई करें, मेजर करें, तो उसी को हम कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? देखिए, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है विच क्वांटिफाइज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमें पीएच स्केल से पता चलेगी। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0 to 14। ओके, सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक पीएच स्केल है। ओके, तो 0 जो है 0 to 7 ये एसिडिक मीडियम को इंडिकेट करता है, जो 7 है वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मींस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, एंड 7 to 14 जो रेंज है ये बेसिक मीडियम को इंडिकेट करती है। ओके, तो इसमें देखिए अब 0 to 7 इट मींस दैट जिसकी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, जितनी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लाइक HCl, जिसकी पीएच वैल्यू 0 है। ओके, तो जितनी पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितनी उसकी हायर पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी, ओके, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही वीक बेस होगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे पीएच स्केल में आप फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होते हैं, इट मींस मेरा लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम मूव होंगे तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा? कम होगा, और जो बेसिक नेचर है वो बढ़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ को क्या है? बेसिक नेचर है। सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव हों तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव होने में क्या है कि बेसिक नेचर, पीएच की वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब जो बेसिक नेचर है वो कम होगा, और अगर पीएच की वैल्यू कम हो जाए तो कौन सा नेचर इंक्रीज होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं अगर हम पीएच स्केल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा और सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव हो तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जितनी कम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
और एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो था जनरली इंडिकेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पीएच का रोल क्या है हमारी डेली बेसिस की लाइफ में। वेल, पीएच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली बेसिस की लाइफ में। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर स्टमक में HCl या फिर जो हमारा एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो एसिडिटी कॉज कर सकता है, जिसे हम कॉमनली गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटासिड को यूज़ करते हैं। तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर ले। ओके, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा एक माइल्ड बेस या वीक बेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये माइल्ड बेस है, वीक बेस है, जो स्टमक में जो एक्सेसिव एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टूथ डिके। अगर माउथ में, ठीक है, थोड़ा सा पायरिया या फिर अदर कोई कंडीशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे टूथ डिके हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, जो एक माइल्ड बेस का एग्जाम्पल है, जो हमारे टूथ में जो भी प्लेक वगैरह जो भी डर्ट है उसे रिमूव कर लेता है। नाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीएच में ही होती है। इट मीन्स दैट जो सॉइल का पीएच है वो एक सर्टेन फिक्स रेंज में होना चाहिए, ना इधर एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। फार्मर्स एक्सेसिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, जिससे जो सॉइल का पीएच है वो एसिडिक टर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसीलिए जनरली फार्मर्स लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं सॉइल में, जिससे जो पीएच है सॉइल का वो मेंटेन रहे। ओके, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो वो एक सर्टेन पीएच की रेंज में ग्रो होगा। अगर पीएच चेंज होगा वाटर का तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हमारा जो ब्लड है वो सर्टेन माइल्ड बेसिक बेस की रेंज में है 7.2 टू 7.4, अगर इसमें हल्का फुल्का कुछ भी चेंज होगा तो हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है, बॉडी में ब्लड क्लॉट हो सकता है। सो वी कैन से दैट कि पीएच का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली बेसिस की लाइफ में।